नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सरिता स्वामी और हम बात कर रहे थे श्री नारायण पंडित द्वारा लिखे गए हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ प्रकरण की। पूर्व में हमने यह देखा था कि जो चित्रग्रीव नामक कबूतर है अपने समूह के साथ में किस प्रकार जाल में फंस गया और अपने एक मित्र हिरण्यक नामक चूहे के पास जाकर के और उसे जाल से मुक्त करवाने को कहता है। हिरण्यक चूहा यह कहता है कि मेरे दांत इतने मजबूत नहीं हैं कि मैं आप सभी के जाल बंधनों को काट सकूं। हो सकता है आपका जो जाल बंधन काटते काटते मेरे सारे दांत ही टूट जाए, तब सबसे पहले मैं आपके काट देता हूँ जाल बंधन। चूंकि आप सरदार हो और मेरे मित्र भी हो, अतः मैं आपके पहले जाल के बंधन को मुक्त करता हूँ, काटता हूँ। तो चित्रग्रीव कबूतर कहता है कि नहीं, पहले मेरे जो अधीन है, जो मेरे आश्रय में रहते हैं अथवा जो मेरे प्रजाजन हैं, आप उनके बंधनों को काटिए, तत्पश्चात मेरे बंधनों को काटना है। हिरण्यक चूहा समझाता है, लेकिन वह चित्रग्रीव यह नहीं मानता। वो कहता है कि मेरे सरदार होने का या इन सब कबूतरों का राजा होने का तात्पर्य ही क्या है, यदि मैं खुद को बचा लिया मैंने और उन सब को नहीं बचा पाया। तो चित्रग्रीव हिरण्यक को फिर से कहता है कि आप देखिए, यह शरीर तो विनाशशील ही है, आज नहीं तो कल विनाश को प्राप्त होगा, लेकिन यदि मैंने स्वयं को बचाकर अपने अधीनस्थ जो है उनको नहीं बचाया तो मेरी अपकीर्ति होगी, अपयश होगा। ऐसा कहा जाएगा कि यह किस प्रकार का राजा है जिसने अपने अधीनों की रक्षा नहीं की और स्वयं को केवल बचा लिया। अतः आप मेरी चिंता न कीजिए और मेरे यश की चिंता करके और मुझे इन जाल के बंधन की अपेक्षा मेरे इन सभी आश्रित कबूतरों को मुक्त कीजिए। आगे हम पढ़ते हैं कि इत्याकर्ण्य हिरण्यकः प्रहष्टमना पुलकितः सन अब्रवीत। ऐसा सुनकर के हिरण्यक नामक जो चूहा था प्रहष्टमना, बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर के, पुलकितः सन और पुलकित होकर के, अब्रवीत बोला, उससे कहा कि हे मित्र, साधु मित्र, साधु, कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अनेन आश्रित वात्सल्येन त्रैलोक्यस्यापि प्रभुत्वं त्वयि युज्यते। अनेन, इस प्रकार के आश्रित वात्सल्येन, अपने आश्रितों के प्रति वात्सल्य भाव होने के कारण, प्रेम होने के कारण, स्नेह होने के कारण, त्रैलोक्यस्यापि प्रभुत्वम, तीनों लोकों का यदि प्रभुत्व आपको दे दिया जाए तो त्वयि युज्यते, आप उसके योग्य ही हो। आपको यदि तीनों लोकों का भी प्रभुत्व यानी उसका सरदार या स्वामी बना दिया जाए तो आप में ऐसी योग्यता है। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, तेन अर्थात उस हिरण्यक नामक चूहे के द्वारा सर्वेशाम कपोतानाम, सभी कबूतरों के बंधनानि छिन्नानि, बंधनों को काट दिया गया। ततो, इसके पश्चात, हिरण्यक ने सर्वान, सभी कबूतरों को सादरम संपूज्य, आदर पूर्वक एक पूजा भाव से, एक सम्मान के भाव से कहा कि सखे चित्रग्रीव, हे मित्र चित्रग्रीव, सर्वथा अत्र जाल बंधन विधौ सति, कि सब प्रकार से जाल के बंधन में इस प्रकार आपके पड़ जाने पर भी दोषम आशंक्य, दोष की आशंका करके, आत्मनि अवज्ञा न कर्तव्या, स्वयं की अवज्ञा अर्थात अनादर या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम स्वयं को दोषी मान लेते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया या मेरी बुद्धि उस समय काम नहीं की और मैं इस संकट में फंस गए। तो इस कारण से ऐसा नहीं सोचना चाहिए और आपको भी इस तरह से कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम सब जो है इस जाल में फंसे और हमारी बुद्धि काम नहीं की, इस कारण से हम इस संकट में फंस गए। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं सोचो, क्योंकि यो अधिकात योजन शतात पश्यति इह अमिशम खगः स एव प्राप्त कालस्तु पाशबंधम न पश्यति। इह अर्थात इस संसार में, यह खग, जो पक्षी अर्थात जो गिद्ध या बाज पक्षी, योजन शतात अधिकात, 100 योजन से भी अधिक दूर स्थित, आमिषम पश्यति, मांस को देख लेता है, स एव, वही पक्षी, प्राप्त कालः, जब उसका संकट का समय उपस्थित होता है तब पाशबंधम न पश्यति,
पाश के बंधन को, जाल के बंधन को देख नहीं पाता और शिकारी के फैलाए गए उस जाल के बंधन में फंस जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया कि जिस प्रकार कोई पक्षी है, गिद्ध है, उसकी दृष्टि में इतनी क्षमता है कि वो 100 योजन तक देख सकता है, लेकिन जब उसका पर संकट आना होता है, कोई जाल में फंसना होता है, तब अपने पास ही पड़े उस जाल को नहीं देख पाता है। तो मृत्यु के प्राणियों पर दुष्प्रभाव के विषय में यहाँ पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है नारायण पंडित ने, कि यहाँ बताया कि मृत्यु के अधीन हुआ प्राणी स्वयं ही अपनी मृत्यु का कारण बन जाता है। ना उसकी बुद्धि काम देती है उस समय, ना उसकी इंद्रियां काम करती है। यही कारण है कि जो पक्षी सैकड़ों योजन की दूरी पर स्थित होकर भी पृथ्वी पर पड़े मांस के टुकड़े को देख सकता है, वह मृत्यु के वश में होने पर या संकट की स्थिति आने पर शिकारी द्वारा फैलाए गए जाल को देख नहीं पाता है। काल के दुष्प्रभाव से उस पक्षी का नेत्रेंद्रिय शक्तिहीन हो जाता है, आंख की वो शक्ति चली जाती है उस समय, और वह जाल पर आ बैठता है और उसमें फंसकर अपने प्राण गंवा देता है अथवा बंधन की स्थिति में आ जाता है। अतः संकट की स्थिति आने पर व्यक्ति स्वयं को दोष नहीं दे, अपितु अपनी विवेक शक्ति से अपनी बुद्धि को इस बारे में विचार उत्पन्न करे कि इस मुसीबत से, इस विपत्ति से कैसे छुटकारा पाना है। अपरंच और भी कहा गया है कि शशि दिवाकर्यो ग्रह पीड़नम गज भुजंग मयोरपि बंधनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रताम विधिर अहो बलवान इति मे मति। यहाँ पर एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रह और शक्तिशाली जो हाथी और सर्प जैसे भयानक जो जानवर है उनके विषय में भी कहा कि भाग्य इतना बलवान है कि शशि और दिवाकर अर्थात सूर्य और चंद्रमा जो दोनों है, शशि अर्थात चंद्रमा और दिवाकर दिन का जो है स्वामी वह सूर्य, तो ये दोनों जो ग्रह है बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी ग्रह पीड़नम, राहु नामक ग्रह के पीड़ा में यह आ जाते हैं, उस राहु द्वारा ग्रसित हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या और पूर्णिमा को जब ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, उस समय राहु है वह उन दोनों को अपने मुंह में ले लेता है, ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। तो जब इतने प्रभावशाली ग्रह भी उनके द्वारा, राहु द्वारा, एक सामान्य सा ग्रह है, एक असुर दैत्य है, उस ग्रह के पीड़ा में पड़ जाते हैं। गज अर्थात हाथी और भुजंग यानी सर्प, गज अपने आप में, हाथी अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली जानवर है और सर्प है वो बहुत ही भयंकर है, उसका विष इतना भयंकर है। तो इन दोनों ही शक्तिशाली जानवरों का भी बंधन देखा जाता है, अर्थात हाथी भी श्रृंखला से बांध दिया जाता है और सर्प भी मंत्रादि के वशीभूत कर लिया जाता है। मतिमताम जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, उनकी भी दरिद्रताम विलोक की दरिद्रता देखी जाती है। तो अहो अरे विधि बलवाना, भाग्य बहुत बलवान है, विधि अर्थात भाग्य बहुत ही बलवान है, इति में मति, ऐसा मेरा मत है, मैं ऐसा मानता हूँ कि भाग्य बहुत बलवान है। कौन कह रहा है? ये हिरण्यक नामक चूहा उनको समझा रहा है कि भाग्य में आपके ऊपर संकट आना लिखा था, आपका इस जाल के बंधन में फंसना लिखा था, इसलिए आप स्वयं को दोषी मत मानिए और आगे की कार्यवाही कीजिए। तो भाग्य ही प्राणी की उन्नति और अवनति का एकमात्र कारण है। भाग्यवश अयोग्य व्यक्ति भी उन्नति पा लेता है और योग्य व्यक्ति भी अवनति को प्राप्त करता है। दुर्भाग्यवश सज्जनों एवं महापुरुषों को भी दुख उठाने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए यह सूर्य और चंद्रमा का दुर्भाग्य ही है कि उन्हें राहु का भोजन बनना पड़ता है। हाथी का दुर्भाग्य है कि उसे लोह श्रृंखला से बांध दिया जाता है। सर्प का दुर्भाग्य है कि मंत्र प्रयोग द्वारा उसे स्तब्ध कर दिया जाता है और विद्वानों का दुर्भाग्य है कि वे दरिद्र होते हैं। इन सब उदाहरणों से यहाँ सिद्ध होता है कि सांसारिक प्राणियों के सुख दुख उपभोग में भाग्य ही कारण होता है, क्योंकि वही सर्वाधिक प्रबल वस्तु है। अतः हमें स्वयं को अपमानित न करें और बुद्धि से, विवेक से काम करें कि आगे हमें क्या करना चाहिए। व्योमेक कांत विहारिणो अपि विहगा संप्राप्नुवन्ति आपदम बध्यन्ते निपुणे अगाध सलिला मत्स्य समुद्रादपि दुर्नीतम किम इह अस्ति किम सुचरितम क स्थान लाभे गुणे
गुणः कालो ही व्यसन प्रसारित करो घृणाति दूरादपि। यहाँ पर पुनः भाग्य की प्रबलता के विषय में बताया कि व्योमे कांत विहारिण, आकाश में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले विहगा जो पक्षी है वो भी आपदाम संप्राप्नुवन्ति, विपत्ति को प्राप्त कर देते हैं, विपत्ति में पड़ जाते हैं। निपुणई अर्थात कुशल जो मछुआरे हैं वे अगाध सलिलात बहुत गहरे समुद्र से गहरे जल वाले समुद्रात अपि समुद्र से भी मत्स्याबध्यन्ते मछलियों को पकड़ लेते हैं। मछलियां इतने गहरे समुद्र में होती है फिर भी पकड़ ली जाती है। यह इस संसार में किम दुर्नीतम अस्ति, क्या अच्छा है, किम सुचरितम क्या बुरा है, और किम सुचरितम क्या अच्छा आचरण है। स्थान लाभे क गुण, स्थान की प्राप्ति से उत्तम स्थान प्राप्त हो जाने से भी क्या फल है। ही क्योंकि व्यसन प्रसारित कर, विपत्ति रूपी जो यमराज है, कालह जो यमराज है उसके द्वारा प्रसारित कर जब अपने हाथ फैला लिए जाते हैं, अपने हाथ लंबे कर लिए जाते हैं तो दूरात अपि गृह्णाति, चाहे कितना भी दूर हो वह प्राणी को गृह्णाति अर्थात ग्रहण कर लेता है, पकड़ लेता है। काल के द्वारा विपत्ति का उपस्थापन स्थान की अपेक्षा नहीं करता कि वह कितने ऊपर आकाश में विचरण कर रहा है या अगाध जल में वह है अथवा किसी ऐसे स्थान पर है जो अति सुरक्षित है। लेकिन जब काल अपने हाथों को फैलाता है या काल जब आना होता है, समय जिस किसी स्थान पर काल का दुष्प्रभाव होता है, विपत्ति वहां स्वतः उपस्थित हो जाती है। आकाश में उड़ता हुआ पक्षी भी विपत्तिग्रस्त हो जाता है। अगाध समुद्र में रहने वाली मछलियां भी मछुआरों द्वारा पकड़ ली जाती है। तात्पर्य यह है कि कोई भी स्थान काल की पहुंच से परे नहीं है, अतः सर्वत्र प्राणों की रक्षा का प्रश्न तो संदिग्ध ही है। फिर भी प्राणी कहीं अपने को सुरक्षित अनुभव करता है तो कहीं असुरक्षित, यह प्राणी का अपना दृष्टिकोण है। काल तो उसे सर्वाधिक सुरक्षित स्थान पर भी विपत्ति का ग्रास बना ही लेता है, अतः काल ही बलवान प्रतीत होता है। तो यहाँ पर उसे यह समझाया गया है कि अपने आप को दोष देकर अपने स्वयं को अपमानित न करें और अपने बुद्धि को कलुषित न करके, क्योंकि व्यक्ति की जब बुद्धि कलुषित होती है, व्यक्ति जब अब स्वयं को दोषी मानता है, उस समय उसकी बुद्धि आगे के लिए कर्तव्य का एक विचार नहीं कर सकती है, उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। अतः स्वयं को दोषी नहीं मानना चाहिए। इति प्रबोध्य, ऐसा उसे जगाकर अर्थात उसे इस तरह से सांत्वना दे करके, आतिथ्यम कृत्वा और अतिथि सत्कार करके, आलिंग्य च और उससे आलिंगन करके, तेना उस हिरण्यक नामक चूहे के द्वारा संप्रेषिता चित्रग्रीवो, चित्रग्रीव है उनको विदा कर दिया गया, सपरिवारों यानी अपने पूरे ग्रुप के साथ में, अपने समूह के साथ में, परिवार के साथ में, और यथेष्ट आदेशान ययो और अपने स्वैच्छिक स्थान की ओर वह चला गया चित्रग्रीव। हिरण्य को अपनी स्वविवरम प्रविष्ट, हिरण्यक नामक चूहा भी अपने बिल में घुस गया, क्योंकि यानी कानी च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च पश्य मूषिक मित्रेण कपोता मुक्त बंधना। यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्ति को चाहे जो भी स्थान है, चाहे जो व्यक्ति है, लेकिन अपनी मित्रता जो है वह निभानी चाहिए और मित्र बनाने भी चाहिए। तो इन्होंने कहा यानी कानी, जिस किसी भी स्थान से, जिस किसी भी तरीके से, शतानि मित्राणि कर्तव्यानि, सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। अर्थात मित्र बनाने में जाति वर्ण छोटे बड़े का विचार नहीं करना चाहिए कि पश्य देखो, कपोता जो कबूतर है, मूषिक मित्रेण, मूषक अर्थात चूहे मित्र के द्वारा मुक्त बंधना जाता, उनके बंधनों से मुक्त करवा दिया गया। यदि उनका मित्र चूहा नहीं होता तो वो कैसे बंधन से मुक्त होते। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमें मित्रता जो है धर्म को अपनाने में सभी प्राणी स्वतंत्र है। मित्रता रूपी धर्म, उसमें कोई जाति नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई छोटे बड़े का विचार नहीं है। कब किसको किससे कब कहाँ सहायता मिल जाए और किस प्रकार की मिल जाए सहायता, ये कहा ही नहीं जा सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी के भी काम आ सकता है। तो हमें इस विचार से मित्रता करनी चाहिए कि मित्रों की जितनी अधिकता होगी लोक व्यवहार में, वह व्यक्ति भी उतना ही सफल होगा।
इस विषय में यह उदाहरण यहाँ दिया गया है कि कबूतरों के मित्र मूषक ने उन्हें यथा समय बंधन मुक्त कर उनके प्राणों की रक्षा की। अतः हमें छोटे बड़े का विचार न करके मित्रता रूपी स्नेह को निभाना चाहिए। अब ये घटना चल रही है क्योंकि प्रारंभ हुई थी हमारी ये कहानी, उस समय एक शिकारी जाल लेके जा रहा था और कौवे ने उसको देख लिया और उसका पीछा करके यह सारी घटना उसने देखी कौवे ने। तो अब यहाँ पर कबूतरों वाली कहानी समाप्त होकर के अब वापस वो जो लघुपतनक नाम का कौवा जो इस सारी घटना को देख रहा था, सर्ववृत्तांतदर्शी सभी संपूर्ण इस घटनाक्रम को देखने वाला साश्चर्यम बहुत ही आश्चर्य के साथ में इदम आह ऐसा कहा कि अहो हिरण्यक श्लाघ्यो असि, कि अरे हिरण्यक चूहे तुम तो बहुत ही प्रशंसनीय हो, प्रशंसा के योग्य श्रेष्ठ व्यक्ति हो। अतो अहम अपि, इसलिए मैं भी त्वया सह तुम्हारे साथ में मैत्रीम कर्तुम इच्छामि, मित्रता करना चाहता हूँ। अतस्त्वम, इसलिए तुम माम मुझे मैत्रेण अनुग्रहितुम अर्हसि, मुझे मित्रता करके मुझे अनुग्रहित करो। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर के हिरण्यको अपि, हिरण्यक नामक चूहा भी विवरात अभ्यंतरात आह, अपने छिद्र के अपने बिल के भीतर से ही कहा, कस्तुम, कौन हो तुम? सबृते, और उसने कहा, कौवे ने कहा कि लघुपतनक नाम वायसो अहम, कि मैं लघुपतनक नामक वायस यानी कौवा हूँ। हिरण्यको विहस्य, चूहा हंसा और कहा, का त्वया सह मैत्री, तुम्हारे साथ कैसी मित्रता? यतः, क्योंकि यद येन युज्यते लोके बुधस्तत्तेन योजयेत, अहम अन्नम भवान भोक्ता कथम प्रीतिर्भविष्यति। लोके, इस संसार में, येन यानी जिस व्यक्ति के साथ में, यत युज्यते जिसको मिलने योग्य होता है, बुधः अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति, तत् उस व्यक्ति को, तेन योजयेत उसी व्यक्ति से मिला देते हैं। अहम अन्नम, लेकिन मैं तो अन्न हूँ, अर्थात मैं चूहा हूँ, आपका भोजन हूँ, और भवान भोक्ता, आप खाने वाले हैं। तो प्रीति कथम भविष्यति, हम दोनों में प्रेम कैसे हो सकता है, अर्थात कभी भी संभव ही नहीं है। तो मित्रता जिसके साथ संभव है उसी के साथ की जा सकती है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि मैत्री संबंध विरोधी विचारधारा वाले व्यक्ति के साथ संभव ही नहीं है। और यहाँ तो कौवा और चूहा दोनों एक दूसरे के विरोधी है। चूहा खाता है कौवा, इसलिए चूहा है वह कौवों का जब भोजन है, तो दोनों में मित्रता कदापि नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि विरुद्ध स्वभाव वाले प्राणी यदि है तो उनमें मित्रता असंभव है। अतः मित्रता के योग्य जो निर्वाह हेतु, उचित निर्वाह का हेतु, अत्यावश्यक बात यह है कि समान स्वभाव वाला मित्र हो और उसके विचार पर्याप्त अनुकूल हो। इसी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए इस कथा में हिरण्यक चूहा कहता है कि मैं चूहा आप कौवों का भोजन हूँ, अतः आपके और मेरे स्वभाव में परस्पर विरोध है, फिर हम में किस प्रकार मित्रता हो सकती है, अर्थात कदापि नहीं हो सकती है। इसका और आगे वो बता रहा है, अपरंच और भी कहा गया है कि भक्ष भक्षयो प्रीति विपत्ति कारणम मतम श्रगालात पाशबद्धो सो मृगः काकेन रक्षितः। यहाँ पर यह एक और फिर घटना, एक और कहानी के प्रारंभ करने जा रहा है और वह कह रहा है कि भक्ष भक्षकयो, भक्ष और भक्षक के मध्य में प्रीति यदि मित्रता हो जाती है, यदि स्नेह हो जाता है, तो विपत्ति कारणम मतम, विपत्ति का कारण माना गया है। जैसे श्रगालात पाशबद्ध, सियार के द्वारा जाल में फंसाया गया, असौ मृगः, यह जो मृग है, हिरण है, काकेन रक्षितः, कौवे के द्वारा बचा लिया गया। कौवा और हिरण की मित्रता तो संभव है, लेकिन सियार और हिरण की मित्रता कैसे संभव है? सियार खाता है हरिण को, तो उन दोनों में जिस प्रकार मित्रता हो गई और वह विपत्ति उस पर आई, तो विरोधी स्वभाव वाले प्राणियों के बीच में यदि मित्रता है तो मानो आपत्ति का ही घर है, क्योंकि मित्रता होने पर भी स्वभाव की अपरिवर्तनशीलता जो है उसके कारण पग पग पर विरोध होने पर मित्रता के टूटने की पूर्ण संभावना रहती है। प्रारंभ में मित्रता हो जाती है, लेकिन बाद में जब विचारों में मतभेद होता है अथवा उनके स्वभाव विरोधी होते हैं तो मित्रता टूटेगी ही।
ऐसी संभावना पूर्णतया रहती है, क्योंकि प्राणी का स्वभाव नहीं बदला जा सकता, जो मूल स्वभाव है वो सर्वदा एक सा रहता है। अतः ऐसी स्थिति में यदि मैत्री संबंध हो गया है तो वह कदापि सुरक्षित नहीं रह सकता है। इस विषय में यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि जो हरिण है और सियार जैसे कुमित्र द्वारा जाल में फंसाकर छोड़ दिया गया। सियार ने पहले हरिण से मित्रता की और बाद में उसे जाल में फंसाकर छोड़ दिया, किंतु कौवे रूपी जो एक सच्चा मित्र था उसने जाल से उसकी रक्षा की और उसको बचाया। तो इस प्रकार विरोधी स्वभाव वाले शृगाल ने मैत्री के आदर्श को मिट्टी में मिला दिया। तो यहाँ पर उसने उदाहरण दिया कि मैं चूहा हूँ और आप कौवे हो, तो इस प्रकार से कौवा तो चूहे को खाता है, तो हम दोनों के बीच में मित्रता कदापि संभव ही नहीं है। अब किस प्रकार से कौवे और सियार की मित्रता हुई उसको थोड़ा सा यहाँ पर बता रहे हैं कि वायसो अब्रवीत, कौवे ने कहा, कथम एतत्, ऐसा कैसे हुआ। हिरण्यक कथयति, हिरण्यक ने कहा कि अस्ति मगध देशे चंपकवती नाम अरण्यानि, कि मगध नामक देश में एक चंपकवती नाम का बहुत बड़ा अरण्यानि यानी जंगल है। तस्याम चिरात महता स्नेहेन मृग काको निवसतः, तस्याम यानी उसी अरण्यानि में, उसी जंगल में बहुत समय से, चिरात यानी लंबे समय से, हरिण और कौवा दोनों बहुत ही स्नेहपूर्वक रहते थे। और सच मृग स्वेच्छया भ्रमयन हृष्टपुष्ट अंग केनचित शृगालेन अवलोकित, और वह जब हरिण स्वेच्छया भ्रमण, एक अपनी इच्छा से घूमते हुए, हृष्टपुष्ट अंग, बहुत ही हृष्टपुष्ट अंगों वाला, बहुत हट्टा कट्टा था, तो केनचित शृगाले ने, किसी सियार के द्वारा, अवलोकिता देख लिया गया। तम दृष्ट्वा, उस हरिण को देख करके, शृगालो अचिंतयत, सियार सोचने लगा कि कथम एतन मांसम सुललितम भक्षयामि, कि मैं इसके बहुत ही अच्छे और हृष्टपुष्ट मांस का कैसे भक्षण करूं। भवतु, ठीक है, विश्वासम तावत उत्पादयामि, मैं पहले विश्वास उत्पन्न करता हूँ। इत्यालोच्य, ऐसा विचार करके, उपसृप्य, उसके समीप जाकर अब्रवीत, वह कहने लगा कि मित्र कुशलम ते, कि हे मित्र क्या तुम कुशल से तो हो। मृगेण उक्तम, हरिण ने कहा, कस तुम कौन हो। सबृते, वह उसने कहा कि क्षुद्र बुद्धि नामा जम्बुको अहम, कि मैं तो क्षुद्र बुद्धि नाम वाला जम्बुक यानी सियार हूँ। अत्र अरण्य बंधुहीनो, इस जंगल में बंधु यानी अपने स्वजनों से, अपने बंधु बांधवों से, हीन यानी रहित होकर के, मृतवत मरे हुए के समान, एकाकी निवसामी, अकेला ही निवास कर रहा हूँ। इदानीम, इस समय, त्वाम मित्रम आसाद्य, तुम जैसे मित्र को पाकर के, आसाद्य यानी प्राप्त करके, पुनः सबंधु जीवलोकम प्रविष्टो अस्मि, फिर से मैं बंधु युक्त हो गया हूँ और जीवलोक में मानो प्रविष्ट कर गया हूँ। अधुना तव अनुचरेण, अब तुम्हारा अनुचरण करके, तुम्हारे साथ रह करके, मया सर्वथा भवितव्यमिति, मेरे द्वारा हर तरह से मित्रता करना उचित ही है और मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। तो इति मृगेण उक्तम, हिरण ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा, अर्थात हम मित्र बन जाते हैं। ततः पश्चात अस्तंगते सवितरी भगवती, तदनंतर सवितरी भगवती अर्थात भगवान सूर्य के अस्तंगते, अस्ताचल की ओर जाने पर, अर्थात जब संध्या काल हो गई उस समय, तौ मृगस्य वास भूमिम गतो, उस दोनों के द्वारा, अर्थात वह हरिण और वह सियार, उन दोनों के द्वारा मृग के निवास स्थान पर, उस हरिण के निवास स्थान पर, गतौ यानी वे दोनों गए। तत्र चंपक वृक्ष शाखायाम, वहां पर चंपक वृक्ष की शाखा पर, सुबुद्धि नाम काको, सुबुद्धि नाम वाला कौवा, मृगस्य चिरन मित्रम निवसति, हरिण का बहुत लंबे समय से मित्र वहां पर रहता था। तौ दृष्ट्वा, उन दोनों को देखकर, काको अवदत, कौवे ने कहा, सखे चित्रांग, हे मित्र चित्रांग, वह हरिण का नाम है चित्रांग, को अयम द्वितीय, यह दूसरा कौन है। तो मृगो ब्रूते, हरिण ने कहा, जम्बुको अयम, यह जम्बुक है, अस्मत् सख्यम इच्छन आगता, हमारी मित्रता की इच्छा से यह यहाँ आया है।
तो काको ब्रूते, कौवे ने कहा कि मित्र अकस्मात आगंतुना सह मैत्री न युक्ता, अकस्मात आए हुए किसी आगंतुक के साथ में मित्रता कर लेना न युक्ता, उचित नहीं है। अचानक कोई आ गया और आपने बिना उसके विषय में जाने ही मित्रता कर ली, तो यह उचित नहीं है। तन्न भद्रम आचरितम, ये एक अच्छा आचरण नहीं है, तुमने ये अच्छा नहीं किया है। तथा च उत्तम, जैसा कि कहा भी गया है, अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित् मार्जारस्य ही दोषेण रतो गृद्धो जरद्गवः। अज्ञात कुलशील से, जिसके कुल का और शील यानी चरित्र का अज्ञात पता नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, कस्यचित वासा न दे, ऐसे किसी भी व्यक्ति को आश्रय नहीं देना चाहिए। ही क्योंकि मार्जारस्य, बिलाव के दोषेण, दोष के कारण, जरदगवः गृद्धा, जरदगव नाम का बूढ़ा गिद्ध, हतः यानी मारा गया। यहाँ पर पुनः एक कहानी फिर से शुरू कर रहा है। यह इसमें यह बताया है कि किसी भी आपत्तिग्रस्त प्राणी को यदि मान लो विपत्ति में भी फंसा हुआ है, लेकिन उसके विषय में यदि हम नहीं जानते हैं, यदि अतिथि आ भी गया है, लेकिन उसको निवास स्थान हेतु आश्रय प्रदान करना प्राणी का सामाजिक दायित्व तो है, लेकिन उसे अपना मित्र बना लेना दायित्व नहीं है। इस विषय में आश्रय देने से पहले उस व्यक्ति के कुल और आचरण का पता अवश्य लगा लेना चाहिए, क्योंकि यदि उसका आचरण ही उसका चरित्र ही सही नहीं है, उसके मन में यदि छल कपट भरा हुआ है, तो वह हमें हानि पहुंचा सकता है, वह आश्रयदाता को हमेशा हानि ही पहुंचाएगा। तो इस विषय में यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि बिलाव को आश्रय प्रदान किया था एक जरदगव नामक गिद्ध ने, और उसको आश्रय प्रदान करने के कारण ही उसने, बिलाव ने, जो किस प्रकार से जरदगव गिद्ध को ही विपत्ति में फंसा दिया है, किस प्रकार उसको मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा, उस कहानी का यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं यह, और यह बता रहे हैं कौवा कि हमें इस प्रकार की मित्रता है वह नहीं करनी चाहिए। पहले किसी व्यक्ति के कुल और शील का पता चलाना चाहिए, क्योंकि चरित्र जब तक व्यक्ति का नहीं पता हो, हमें उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो किस प्रकार से अगली कहानी प्रारंभ होती है, उस कहानी को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।